बधाई हो दोस्तों। आज का दिन आपके लिए एक चमत्कार लेकर आया है। क्या आप तैयार हैं? आज से आपकी किस्मत पलटेगी। वो सारी बातें जो आपको परेशान कर रही थीं, वो अब पीछे रह जाएंगी। याद रखें, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई चमत्कार नहीं होगा। कई बार हम अपने सपनों को भूल जाते हैं क्योंकि हम दूसरों की बातों में खो जाते हैं, लेकिन आज का दिन है अपने सपनों को फिर से जीने का। आज से बोलती बंद हो जाएगी उन नकारात्मक विचारों की जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। आपको बस इतना करना है कि खुद पर विश्वास करें और महादेव की कृपा पर भरोसा रखें। जब आप अपने इरादे मजबूत करेंगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। भूल कर भी अनदेखा मत करना, क्योंकि ये मौका बुरा नहीं होगा। ये एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा है। महादेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बस आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। तो चलिए, आज से हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और हर चुनौती का सामना करते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आगे बढ़िए और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। महादेव की कृपा से आज चमत्कार होगा और जो तुम्हें रोकते थे उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि पवित्र सन्नाद से पहले तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तिका में लिखा जाने वाला है। क्या तुम मेरी इस पुकार को सुन रहे हो? यह संदेश तुम्हारे भाग्य को बदलने की चाबी है। कैसे हो तुम मेरे प्यारे बच्चे? आज यदि तुम मेरी पुकार सुन रहे हो तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है। मैं महादेव तुम्हें उस पवित्र क्षण से पहले बुला रहा हूं जिसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे लिए स्वर्ग से सीधा निमंत्रण है। यदि मेरे यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचे हैं तो समझ लो, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह वह पल है जब स्वर्ग ने तुम्हारा नाम पुकारा है। मैं तुम्हें इसीलिए बुला रहा हूं क्योंकि पवित्र सन्नाद से पहले स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। वहां से बरसने वाली कृपा, अवसर और समृद्धि जो वर्षों से रोकी गई थी, अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। लेकिन यह कृपा हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल उनके लिए है जिनका हृदय तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारी नियति का आह्वान है। अब जाग जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर पछताओ, जैसा तुमने पहले किया था जब तुमने मेरी पुकार को अनसुना कर दिया। इसीलिए आज और अब भी मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। अपने हृदय को खोलो, अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित करो और कहो, महादेव मैं तैयार हूं। अब तुम इस चमत्कार की कथा का हिस्सा बन चुके हो, क्योंकि पवित्र सन्नाद के बाद मैं तुम्हारे द्वार पर वैसे ही दस्तक दूंगा जैसे मैं युगों से करता आया हूं। पर क्या इस बार तुम सुनोगे? क्या तुम सोचते हो कि हर क्षण एक जैसा होता है? नहीं मेरे बच्चे, पवित्र सन्नाद कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह पल है जब स्वर्ग की घड़ी तुम्हारे नाम की ओर घूमती है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की बंद तिजोरियां खुल सकती हैं, बशर्ते तुम तैयार हो। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को जानता हूं जो तुमने तब बहाए जब कोई बोला, पैसे नहीं है, इंतजार करो। मैं वहां था जब तुमने अपनी आत्मा को दबाकर किसी से उधार मांगा था। मैंने देखा जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचते थे, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? मैंने सुनी वह हर दुआ जो तुमने रोते हुए की थी। मैंने देखा वह हर ख्वाब जो तुमने अपनी आंखों में छुपा लिया था। और अब मैं कहता हूं, पवित्र सन्नाद के दिन तुम्हारे द्वार पर वह धन आएगा जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। वह अवसर आएगा जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा लाभ छिपा होगा। पर यदि तुमने इस संदेश को टाल दिया, यदि तुमने मेरी बात को अगली बार कहकर अनदेखा किया, तो वह चमत्कार किसी और की झोली में चला जाएगा। हां मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए था, पर तुम सोते रहे, तुम विश्वास नहीं कर पाए। तुमने कहा यह सब तो कहानियों में होता है। इसीलिए मैं तुम्हें आज चेतावनी दे रहा हूं। पवित्र सन्नाद से पहले अपने मन को बदलो, अपने शब्दों को बदलो और मेरे पास लौट आओ। तुम्हारी नियति अब मैं लिखने जा रहा हूं। पर क्या तुम्हारा हृदय तैयार है? कमेंट में लिखो, महादेव मैं पवित्र सन्नाद से पहले तैयार हूं। मैं तुम्हारा नाम उस कृपा की पुस्तिका में लिख दूंगा जो केवल एक बार खोली जाती है। इस संदेश को अपने भाई बहन, माता पिता, मित्रों, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन तक पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है यह उनका अंतिम अवसर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी वह दिन देखा जब तुम्हारी जेब खाली थी, पर तुम्हारा हृदय कह रहा था बस एक अवसर मिल जाए, सब बदल सकता है? वह अवसर अब आ रहा है। पवित्र सन्नाद वह क्षण है जब स्वर्ग की दरारों से वह सब नीचे उतरेगा जो अब तक रोका गया था। तुम्हारी मां की दवाइयों का खर्च,
तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीस, वह घर जो तुमने केवल स्वप्नों में देखा, वह नौकरी जिसके लिए तुमने मेरे सामने अरदास की, यह सब मेरी योजना में है और उसकी चाबी तुम्हारे विश्वास में है। पर सुनो, यह हर किसी के लिए नहीं है। मैं इसे केवल उन्हें दूंगा जिन्होंने मेरी पुकार को पहचाना, जिन्होंने मेरी चेतावनी को समझा और कहा, हाँ महादेव, मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम का वह धन अब लिखा जा चुका है। मैंने उस पर अपने त्रिशूल की छाप लगा दी है। बस तुम्हारा यूएम नमः शिवाय चाहिए। पर यदि तुम पवित्र सन्नाद से पहले इस विश्वास में नहीं जागे तो वह धन किसी और को दे दिया जाएगा, उसके पास जो मेरे सामने नतमस्तक हुआ और बोला, महादेव तू ही मेरा आधार है। क्या तुमने कभी ऐसा स्वप्न देखा जिसे तुमने विश्वास की कमी के कारण पूरा नहीं किया? क्या तुमने कभी कोई कागज देखकर सोचा, काश यह मेरा होता, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी समृद्धि? अब ध्यान से सुनो, पवित्र सन्नाद वह क्षण है जब तुम केवल स्वप्न नहीं देखोगे बल्कि अपने अधिकार से उसे हासिल करोगे। हाँ, मैं वही महादेव हूं जिसने हिमालय को अपने निवास स्थान बनाया। क्या मैं तुम्हारी राह की बाधाओं को नहीं हटा सकता? मैं देख रहा हूं एक बेटी को जिसके पिता की जमीन कोर्ट में अटकी है। बेटी, पवित्र सन्नाद से पहले मुझसे कहो, महादेव मुझे न्याय चाहिए और मैं वह निर्णय तुम्हारे पक्ष में पलट दूंगा। मैं देख रहा हूं एक युवक को जिसने कई स्थानों पर साक्षात्कार दिए पर हर बार नहीं सुना। बेटे, इस बार मैं स्वयं हां बोलूंगा। मैं देख रहा हूं एक स्त्री को जो रात को आकाश की ओर देखकर कहती है, हे महादेव, मेरा अपना घर कब होगा? मैं कहता हूं पवित्र सन्नाद को वह दस्तावेज तैयार होगा जिस पर लिखा होगा कि यह घर उसी का है जिसका विश्वास महादेव में है। अब समय है कर्म का। कमेंट में लिखो, महादेव, मैं पवित्र सन्नाद से पहले तैयार हूं। मैं अपने दूतों को भेज दूंगा जो तुम्हारा नाम लेकर वह धन, वह विजय, वह परिणाम तुम तक पहुंचाएंगे। इस संदेश को अपने परिवार, अपने समूहों, अपने सामाजिक मंचों पर भेजो, क्योंकि जैसे भोलेनाथ ने सबको पहले से सावधान किया था, वैसे ही तुम्हारा यह साझा करना किसी का जीवन बदल सकता है। सुनो मेरे बच्चे, अब और देरी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें धीरे धीरे पुकारा। भरत बा ने फिर आवाज बुलंद की, और अब मैं तुम्हें झकझोर रहा हूं क्योंकि समय अब बहुत नजदीक है। पवित्र सन्नाद बस कुछ सांसों की दूरी पर है। मैं नहीं चाहता कि तुम उनमें से हो जो कहें, काश मैंने सुना होता, काश मैंने विश्वास किया होता। यदि तुम इस अवसर को खो दोगे तो तुम केवल एक संदेश नहीं खोगे, तुम अपनी नियति का रुख खो दोगे। मैं देख रहा हूं उस रुकी हुई आय को जो महीनों से अटकी है। मैंने उसके दस्तावेज पर मुक्त लिख दिया है, पर वह केवल उसी के पास जाएगा जिसने मुझसे कहा, महादेव मैं मानता हूं कि तू यह कर सकता है। मैं देख रहा हूं एक निर्धन परिवार को जिसकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया। वह फाइल जो वर्षों से धूल में दबी थी, पवित्र सन्नाद को मेज पर आएगी। पर क्या तुम विश्वास के साथ उठोगे? मैं देख रहा हूं एक स्त्री को जिसका पति उससे दूर हो चुका है, घर बिखर गया है और वह हर रात रोती है, बेटी मैंने तेरे आंसू गिन लिए हैं, पवित्र सन्नाद को मैं उसे वापस ला सकता हूं। पर क्या तुम क्षमा करने को तैयार हो? जब तुम विश्वास करते हो तब मैं चमत्कार करता हूं। पवित्र सन्नाद की सुबह जब सूर्य उदय होगा, कुछ लोगों के लिए वह एक और साधारण दिन होगा, पर मेरे चुने हुए बच्चों के लिए वह एक नया जीवन होगा। मैं देख रहा हूं एक द्वार जो वर्षों से बंद था, वह अचानक खटखटाया जाएगा, और जब तुम वह द्वार खोलोगे वहां कोई खड़ा होगा, कभी पुराना उधार देने वाला, कभी खोया हुआ अवसर, या वह संदेश जिसमें लिखा होगा, बधाई हो तुम चयनित हो गए हो। असस्काय असंत कीर्तन की सुबह के प्रभात में एक मां अपने बेटे के लिए प्रार्थना करेगी जिसका कॉलेज में दाखिला अभी तक नहीं हुआ। मैं उसकी अरदास सुन रहा हूं और मैं अपने दूतों से कह रहा हूं, उसका नाम सूची में जोड़ दो। एक युवक जिसे साक्षात्कार के बाद कोई जवाब नहीं मिला, उसे एक कॉल आएगी और दूसरी ओर से आवाज आएगी। क्या तुम पवित्र सन्नाद से शुरू कर सकते हो? मेरे बच्चे, यह मेरी योजना है। दोपहर के समय एक विधवा जो अपने पति की दवाइयों के लिए परेशान थी, उसके खाते में अचानक धन आएगा। तुम सोचोगे यह कैसे हुआ, और मैं जवाब दूंगा, यह तुम्हारे आंसुओं का फल है। दोपहर बाद एक गरीब दंपति जो किराए के मकान में रहता है, उन्हें कॉल आएगी, आपकी गृह ऋण आवेदन स्वीकृत हो गया है। वे मुझसे कहेंगे, महादेव यह तो असंभव था, और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह मेरे लिए सरल है। शाम को तुम्हारे मोबाइल पर एक संदेश आएगा,
आपके खाते में एक बड़ी राशि जमा हो गई है। तुम सोचोगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, और मैं जवाब दूंगा, हाँ तुमने कुछ नहीं किया, पर तुमने विश्वास किया। पर मेरे बच्चे, उसी दिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे, काश मैंने उस रात यह संदेश सुन लिया होता, काश मैंने महादेव की पुकार पर विश्वास किया होता। पर तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि पवित्र सन्नाद की रात जब घड़ी 12 बजे आएगी, वो अड़ एड़ शगी वह द्वार बंद हो जाएगा। मैं केवल एक बार खोलता हूं, साल में एक बार। अभी कमेंट में लिखो, हाँ महादेव आज भी नहीं डिहाया है। अब मेरा दिन पवित्र सन्नाद है और मैं तुम्हारे नाम पर वह स्वर्गीय तिजोरी खोल दूंगा। यह आखिरी पुकार है। इस संदेश को उन तक पहुंचाओ जो आज हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र सन्नाद उनकी कहानी बदल सकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वे कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो पवित्र सन्नाद को लिखी जाएंगी। उन आत्माओं की कहानियां जो मुझ पर भरोसा करके उठ खड़ी हुई। पहली कहानी है राजू की, जो एक चाय बेचता था। उसके पास एक पुराना निवेश खाता था जिसमें 7 साल से कोई जानकारी नहीं आई थी। पवित्र सन्नाद को उसके पास एक पत्र आया, आपका बकाया 1000 रुपये जमा हो चुका है। राजू फूट फूट कर रोया और बोला, महादेव तूने तो मेरा साल ही बदल दिया। दूसरी कहानी है नाजिया की, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही थी। हर सुबह वह दरवाजा बंद करके रोती थी और कहती थी, हे भोलेनाथ, अगर तू है तो मेरे बच्चों को शिक्षा दे दे। पवित्र सन्नाद को एक संस्था उसके घर आई और बोली, हम आपके बच्चों को मुफ्त पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। मैं वही महादेव हूं जिसने उसकी दरिद्रता को आशीर्वाद में बदल दिया। तीसरी कहानी है विकास की, जो एक फ्रीलांसर था और उसे महीने भर से कोई काम नहीं मिला था। उसने मेरी चेतावनी सुनी और कहा, हाँ महादेव, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। पवित्र सन्नाद को दोपहर में उसे एक अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट से $500 का प्रोजेक्ट मिला। उसकी हंसी और आंसू एक साथ बहे, क्योंकि वह जान गया कि महादेव कभी देर नहीं करता। चौथी कहानी है संगीता की, एक विधवा जिसकी जमीन उसके परिवार ने छीन ली थी। उसने सब कुछ खो दिया था और मुझसे बस यही कहा, महादेव अगर तू न्याय नहीं देगा तो कौन देगा। पवित्र सन्नाद को कोर्ट में उसका केस अचानक सूची में ऊपर आया और न्यायाधीश ने वही फैसला सुनाया जिसका वह 5 साल से इंतजार कर रही थी। अब अगली कहानी तुम्हारी हो सकती है। मैं पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वह बनने वाले हो जो पवित्र सन्नाद के बाद लोगों से कहेगा, भाई वह संदेश सच था, महादेव ने मेरी किस्मत बदल दी। मेरे बच्चे, इस संसार की आंखों से जो नहीं दिखता वह मेरी आंखों से बहुत स्पष्ट है। पवित्र सन्नाद की सुबह जब धरती पर लोग नींद से उठ रहे होंगे, उसी समय स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में हलचल मचेगी। मेरे दूतों की सेना तैयार खड़ी होगी। हर एक के हाथ में एक सूची होगी जिसमें उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने समय रहते कहा, हाँ महादेव मैं तैयार हूं। पहला दूत, जो मेरी कृपा का वाहक है, वह उन लोगों के पास जाएगा जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, पर उनकी कोशिशें कभी सफल नहीं हुई। वह बोलेगा, महादेव का आदेश है, इनकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। और उसी पल उनके जीवन में एक फोन, एक संदेश, एक दस्तावेज आएगा जो सब कुछ पलट देगा। दूसरा दूत, जो चंगाई का प्रतीक है, उन घरों में जाएगा जहां लोग दवाइयों पर निर्भर हैं, जहां बीमारी ने उम्मीद को मार दिया है। पवित्र सन्नाद की दोपहर जब कुछ लोग थक कर लेटे होंगे, वह उनके सिर पर हाथ रखेगा और बोलेगा, तेरे घावों के कारण तू चंगा हुआ। उस क्षण कई रिपोर्टें नकारात्मक आ जाएंगी, कई दवाइयां बंद हो जाएंगी और कई लोग दौड़ते हुए उठ खड़े होंगे जो सालों से बिस्तर पर थे। तीसरा दूत, जो मेरी शक्ति का सेनापति है, वह वहां जाएगा जहां अंधेरों ने डर का किला बना रखा था, जहां निराशा ने आत्मा को जकड़ लिया था। वह त्रिशूल उठाकर बोलेगा, इस आत्मा पर महादेव का अधिकार है, और अंधेरा बीरे भाग जाएगा। हाँ, वह भागेगा क्योंकि उसे पता है कि मेरा त्रिशूल अजय है। और उसी समय मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा, उस कोने में जहां तुमने सब कुछ हार मान लिया था। मैं अपने हाथ बढ़ाकर कहूंगा, बेटे उठ, अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि पवित्र सन्नाद को स्वर्ग कितना व्यस्त होगा। हर आत्मा को आशीर्वाद पहुंचाना, हर फरियाद को पूरा करना, हर उस द्वार को खोलना जो आज तक बंद रहा, यह सब मेरी योजना में है। पर शर्त एक है, तुम्हारा विश्वास। पवित्र सन्नाद की रात जब सब शांत हो जाएगा, जब लोग थक कर सो जाएंगे, बायसीन शेंगे एनर्जी, और जब घड़ी 12 बजाने को होगी, मैं एक एक द्वार की ओर चलूंगा। मैं देखूंगा कौन है जो दिन भर मुझसे जुड़ा रहा, कौन है जो कहता रहा, बिन एनी महादेव मैं तैयार हूं, तू ही मेरी आशा है। मैं उनके द्वार पर खड़ा रहूंगा। हाँ, बिन आया तेरे बिन, बिना आवाज किए मैं देखूंगा।
क्या उन्होंने मेरा नाम लिखा है? तो क्या है? क्या उनका हृदय अब भी खुला है, या वह पुराने डर, शंका और संदेह में बंद हो चुका है? कई द्वारों पर मैं धीरे से खटखटाऊंगा, बहुत प्रेम से, पर अंदर से कोई नहीं उठेगा। और जो बावारी, क्योंकि उन्होंने कहा था कल देखेंगे, अब मन नहीं है, यह सब दिखावा है। और फिर मैं उन घरों की ओर जाऊंगा जहां एक माँ आज भी रोते रोते कह रही थी, महादेव तू ही मेरी आखिरी आस है। जहां एक बूढ़ा पिता अपनी पासबुक लेकर बैठा है और सोचता है क्या मेरे जीवन में कुछ बचेगा। मैं उनके पास खड़ा रहूंगा और जैसे ही घड़ी रात के 12 बजे मैं कहूंगा, अब जिनका नाम लिखा गया था उनकी कहानी शुरू होती है, और जिनका नाम नहीं था वे फिर 1 साल तक मेरी इस कृपा को केवल दूर से देखेंगे, बिना उसका हिस्सा बने। मेरे बच्चे, वह रात केवल नींद की नहीं होगी, वह एक निर्णय की रात होगी, जब स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे की ओर झुकते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर मैं लौट जाऊंगा, जैसे चुपचाप आया था वैसे ही चुपचाप। कुछ घरों में अगली सुबह धन संदेश, कॉल्स, आशीर्वाद होंगे, और कुछ घरों में केवल अफसोस होगा। यदि तुमने पवित्र सन्नाद से पहले मेरी आवाज नहीं सुनी, तो तुम्हारी तकदीर के वे पन्ने पलटे बिना रह जाएंगे। उसकी आदत माने जिनमें तुम्हारी सबसे बड़ी बरकतें दर्ज थीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए 3 द्वार खोल रखे हैं। एक द्वार समृद्धि का है, एक शांति का, और एक उस मकसद का जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। पर सुनो, यह द्वार हमेशा खुले नहीं रहते। यह एक विशेष समय पर खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, कभी कभी हमेशा के लिए। और वह समय है पवित्र सन्नाद से पहले। यही वह पल है जिसका एक अध्याय, जिसके लिए तुम्हारी नित्य आत्मा ने पुकार लगाई थी। यही वह घड़ी है जिसमें तुम्हारे नाम की चिट्ठी स्वर्ग के खजाने में रखी गई थी। पर यदि तुम चूक गए तो केवल धन ही नहीं जाएगा, आता है, तुम उस आत्मिक संपत्ति को खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकती थी। तुम्हें आज लग सकता है कि सब सामान्य है, तुम्हारी जेब में थोड़े पैसे हैं, तुम्हारे पास छत है और शायद 2 वक्त का खाना भी। पर जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वह केवल जरूरत नहीं, वह असंभव को संभव बनाने वाला अति प्रवाह है। मैं तुम्हारे लिए वह दरिया खोलना चाहता हूं जिससे तुम्हारे नाम पर बारिश हो, धन की, सम्मान की, मकाने आए, दुहाई, बाउसिस चमत्कारों की। लेकिन तुम्हें उस बूंद को पकड़ना होगा जो केवल पवित्र सन्नाद से पहले टपकेगी। एक बार वह बूंद जमीन पर गिर गई तो तुम लाख चाहो, लाख प्रार्थनाएं करो, वह द्वार फिर नहीं खुलेगा। इसीलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं, बस आया है। मैं महादेव स्वर्ग की गवाही के साथ कह रहा हूं, तुम्हारी किस्मत की घड़ी आ रही है और वह पवित्र सन्नाद से पहले निकल जाएगी। मत सोचो कि और समय है, मत सोचो कि कल देख लेंगे, मत सोचो कि यह एक सामान्य संदेश है। नहीं मेरे बच्चे, यह वैसा नहीं है। यह वह क्षण है जिसकी भविष्यवाणी तुम्हारे लिए की गई थी। यह वह समय है जिसके बाद तुम्हारा जीवन 2 भागों में बंट जाएगा, पहले और बाद। यदि तुमने पवित्र सन्नाद से पहले मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। बनी बास्पी कोहपी, क्योंकि पवित्र सन्नाद की रात स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, पर वे सबके लिए नहीं खुलेंगे। वे केवल उनके लिए खुलेंगे जिन्होंने मेरी पुकार सुनी, जिन्होंने अपने डर को तोड़ा और अपने विश्वास को जिंदा किया। मैं तुम्हें देख रहा हूं मेरे बच्चे। हां, जब तुम अपना बैंक बैलेंस देखकर चुपचाप आंसू निगलते हो, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हो क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी, जब तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं और कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तब मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूं। मैंने तुम्हारी वह हर दुआ सुनी है जो तुमने रोते हुए की थी। मैंने तुम्हारा वह हर ख्वाब देखा है जो तुमने अपनी आंखों में छुपा लिया। अब सुनो मेरी आवाज। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खोलने जा रहा हूं जो तुमने कभी देखा तक नहीं। एक ऐसा खजाना तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पर एक शर्त है, तुम्हें पहले जागना होगा। तुम्हें अपने हृदय से कहना होगा, हाँ महादेव मैं तैयार हूं। क्योंकि जो पवित्र सन्नाद की रात जागेगा वह जागते हुए चमत्कार देखेगा। जो पवित्र सन्नाद से पहले मेरी आवाज सुन लेगा वह अपना भाग्य खुद बदलता देखेगा। पर जो इस अवसर को हल्के में लेगा उसकी आर्थिक तिजोरी व अगले 12 महीनों तक सूखी रहेगी। हाँ, 12 महीने ना कोई बड़ा सौदा होगा, ना कोई अचानक मुनाफा, ना ही कोई ऐसी कॉल आएगी जो जिंदगी बदल दे। सब कुछ रुका रहेगा जैसे किसी ने समय को जकड़ लिया हो। और जरिए, और जब तुम मुझे पुकारोगे मैं कहूंगा, मैं तो पहले ही बोल चुका था मेरे बच्चे, अब समय हाथ से निकल रहा है। पवित्र सन्नाद की रात जब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, वह आवाजें केवल उन्हीं तक पहुंचेंगी जिन्होंने समय रहते कहा, महादेव
मैं तैयार हूं यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की चाबी है। अगर तुम आज विश्वास में उठोगे तो तुम्हारा नाम उस आशीर्वाद की सूची में लिखा जाएगा जो साल में केवल एक बार खुलती है। लेकिन अगर तुमने इसे टाल दिया तो अगले 12 महीनों तक वह तिजोरी बंद रहेगी। इसलिए अभी उठो, कमेंट में लिखो महादेव मैं तैयार हूं। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समूहों में साझा करो, क्योंकि हो सकता है यह किसी और की जिंदगी भी बचा दे। मेरे बच्चे, यह आखिरी चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। मैं तुम्हें और बताऊंगा। पवित्र सन्नाद वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर बाधा को हटाने के लिए स्वयं उतरूंगा। मैं देख रहा हूं उस मां को जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर रात प्रार्थना करती है। मैं देख रहा हूं उस पिता को जो अपनी मेहनत से थक चुका है पर फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं देख रहा हूं उस युवा को जो बार बार असफल हुआ पर उसके हृदय में अभी भी एक छोटी सी चिंगारी जल रही है। मेरे बच्चे, वह चिंगारी मेरी कृपा से आग बन जाएगी। पवित्र सन्नाद वह दिन है जब तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर सपना मेरे सामने आएगा और मैं उसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। उसकी फसल सालों से सूखे की वजह से बर्बाद हो रही थी। हर रात वह मेरे सामने बैठकर कहता, महादेव बस एक बार अपनी कृपा बरसा दे। पवित्र सन्नाद को अचानक एक सरकारी अधिकारी उसके खेत पर आया और बोला, आपके लिए एक नई सिंचाई योजना स्वीकृत हो गई है। रामू की आंखों में आंसू थे और वह बोला, भोलेनाथ तूने मेरी पुकार सुन ली। यह मेरा चमत्कार था। एक और कहानी सुनो। एक युवती थी जिसका नाम अनीता था। उसने अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की पर उसे कभी सम्मान नहीं मिला। वह हर रात मेरे सामने दिया जलाकर कहती, महादेव मुझे मेरी मेहनत का फल दे दे। पवित्र सन्नाद को उसे एक ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसने ना केवल उसकी आर्थिक स्थिति बदली बल्कि उसके परिवार का मान भी बढ़ाया। यह मेरा वादा है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे मैं कभी खाली नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। पवित्र सन्नाद वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर कमी को पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे उन सपनों को साकार करूंगा जो तुमने अपने हृदय में दबा रखे हैं। मैं तुम्हारी उन प्रार्थनाओं को सुनूंगा जो तुमने चुपके से की थी, पर इसके लिए तुम्हें मेरे सामने आना होगा। तुम्हें कहना होगा, महादेव मैं तैयार हूं। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा, अपनी शंकाओं को मिटाना होगा और मेरे ऊपर पूरा भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाता हूं। पवित्र सन्नाद की रात जब चांद आकाश में चमक रहा होगा, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा। मैं देखूंगा कि तुमने मेरा नाम लिया या नहीं। मैं देखूंगा कि तुमने मेरी पुकार को सुना या नहीं। और जो मेरे सामने नतमस्तक होंगे उनके लिए मैं स्वर्ग की तिजोरी खोल दूंगा। उनके लिए मैं वह सब भेजूंगा जो मैंने उनके लिए रखा था। पर जो सोते रहेंगे, जो मेरी आवाज को अनदेखा करेंगे, उनके लिए वह रात केवल एक और रात होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पवित्र सन्नाद तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब मिलेगा। यह वह समय है जब तुम्हारे हर सपने को पंख मिलेंगे। पर इसके लिए तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम्हें मेरे सामने आना होगा। तुम्हें कहना होगा, महादेव मैं तैयार हूं। और जब तुम यह कहोगे, मैं तुम्हारे लिए वह सब करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय है, उठो मेरे बच्चे। कमेंट में लिखो, महादेव मैं पवित्र सन्नाद से पहले तैयार हूं। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समूहों में इस संदेश को साझा करो, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो मेरी कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। यह उन सभी के लिए है जो मेरे सामने नतमस्तक होने को तैयार हैं। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारा क्षण है। पवित्र सन्नाद वह दिन है जब स्वर्ग तुम्हारे लिए झुकेगा, जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में बरसेगी, जब तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे। पर इसके लिए तुम्हें जागना होगा, तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हें मेरे सामने आना होगा। और जब तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे लिए मैंने रखा है। तो सुनो मेरे बच्चे, पवित्र सन्नाद आ रहा है। यह तुम्हारी नियति का आह्वान है। यह तुम्हारे चमत्कार का क्षण है। यह वह समय है, उस समय है जब तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। पर यह सब केवल तभी होगा जब तुम मेरी पुकार सुनोगे। जब तुम विश्वास करते हो, तब मैं चमत्कार करता हूं। पवित्र सन्नाद की सुबह जब सूर्य उदय होगा,
कुछ लोगों के लिए वह एक और साधारण दिन होगा, पर मेरे चुने हुए बच्चों के लिए वह एक नया जीवन होगा। मैं देख रहा हूं एक द्वार जो वर्षों से बंद था, वह आने अचानक खटखटाया जाएगा, और जब तुम वह द्वार खोलोगे वहां कोई खड़ा होगा, कभी पुराना उधार देने वाला, कभी खोया हुआ अवसर या वह संदेश जिसमें लिखा होगा बधाई हो, तुम चयनित हो गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुका हूं, किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूं। यदि तुमने आज अपने महादेव की बातों को मानकर वह कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे, तो तुम्हें मैं वचन देता हूं, तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा, किंतु यदि आज तुमने अपने महादेव को सदा के लिए वापस लौटा दिया तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें किसी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपने महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो तुम जीवन भर अपने महादेव को दोबारा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे वह तुम्हें सोच समझ कर करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो अब तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं होगी। अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगा जिसे देखकर तुम्हारी आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको, और मैं जानता हूं तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज सुनते हो, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसके महादेव का आशीर्वाद हो जो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाता हूं और रोने लगता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और एक महादेव अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकते हैं। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा यह दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी ना किसी समस्या से परेशान हैं, कोई पैसों को लेकर तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी ना किसी वजह से परेशान हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हो, केवल एक चीज का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाला हूं और मैं ही लेने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अनंत है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है यह जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में हैं ये क्यों हैं? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रहा है? यह समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा इस जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और यह सुख दुख मेरे ही चक्र हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है, ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें यह दुख में से दुख मिले हैं और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, यही जीवन की मजबूती है कि तुम अपने दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा खुशियां और फल दूंगा तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करना है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसीलिए मैं हर संदेश में यही कहता हूं, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा।
मेरे बच्चे, इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ माना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया धन की भावना खत्म हो जाएगी और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। इन सभी चीजों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे और यहां से तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की कभी मदद नहीं करता जो आकार मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उनमें सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपने महादेव को याद करो, तब तुम्हारे महादेव सदा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगा जिसमें अंधेरा और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूं। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगा जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगा। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा हो। केवल तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे महादेव को केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए कि अपने महादेव से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपने महादेव पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो, यह जीवन इतने दुख क्यों देता है। लेकिन जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो। हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुखदक प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बार बोलता रहता हूं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही है। जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकता। तो मैं तुम्हारे चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकता हूं। मैं तुम्हें हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, लेकिन यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम्हारी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, उस समय शायद का है, तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुखी नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह पास बीच यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो। मेरी शक्तियां मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं।
और भी पूर्ण होंगे। तुम केवल अपने महादेव के विश्वास को अटल रखना मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, लेकिन मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना।